हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस, साइंस का परफेक्ट लर्निंग हब। तो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही प्रिपरेशन? एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं और अब आपको एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक दिन का बहुत ही उपयोग करना है। क्रिकेट मैच तो देखते होंगे आप। आपने देखा है कि जब स्टार्टिंग में 50 ओवर का मैच है तो स्टार्टिंग के ओवर मेडन्स भी निकाल लेते हैं, 9 रन आराम से खेलते हैं। पर जब लास्ट के ओवर्स में आते हैं, लास्ट के ओवर्स में आपने देखा होगा कि एक ओवर क्या, एक बॉल भी बहुत उनको इंपॉर्टेंट लगती है। बैटर से अगर मिस कर जाता है तो बौखला जाते हैं एकदम से। वैसे ही जो एंडिंग टाइम है अभी आपका, अगर प्रिपरेशन वेल नहीं है तो आप बौखला जाओगे। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको हर एक मिनट, हर एक घंटे का उपयोग करना है और आपको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करनी है। हम पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉपिक्स। उस सब टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की आपस में रिएक्शन होती है तो क्या होता है। जनरली मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। और मेटल्स और नॉन मेटल की रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं वो होते हैं आयोनिक कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसमें आप देखोगे कि जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं वो कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो कंपाउंड बन रहे हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन का लेना है और देना है। मतलब एक एलिमेंट दे रहा है, दूसरा ले रहा है, एक दे रहा है, एक ले रहा है, गिव एंड टेक पॉलिसी, वो होता है आयनिक कंपाउंड। किससे बनते हैं? मेटल से और नॉन मेटल से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं वो होते हैं आयनिक कंपाउंड। कैसे बनते हैं आयनिक कंपाउंड? कहीं ना कहीं आयंस का नाम आ रहा है बीच में। आयनिक कंपाउंड में क्या आ रहा है? आयन, मतलब कहीं ना कहीं आयन है इसमें। तो आप देखेंगे कि इसमें दो आयंस बनते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है, आपको मैं बहुत अच्छे से सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, मेटल्स की टेंडेंसी होती है, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देना। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। व्हाई? बिकॉज आप देख सकते हो कि जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम देखो मेटल है, उसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या है, आप देखेंगे आउटर मोस्ट शेल के एल एम न्यूक्लियस से कितना दूर है। तो ये जो वन इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इतनी पकड़ जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन से अंदर उनकी नहीं हो पाती है, इसलिए इनको आसानी से निकाला जा सकता है। अब अगर ये सोडियम जो है, हमने पढ़ रखा है कि कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, वो क्या चाहता है? वो अपना आउटर मोस्ट शेल फुलफिल करना चाहता है। और फिर वो क्या करेगा? अगर आउटर मोस्ट शेल उसका कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करेगा? वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दे के, इलेक्ट्रॉन लेके या पार्टनरशिप करके, कुछ न कुछ करके वो अपना आउटर मोस्ट शेल फुलफिल चाहता है। इसीलिए रिएक्शंस होती है। तो अब क्या कर रहा है? सोडियम का आउटर मोस्ट शेल 1 है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए एम शेल में। कितने चाहिए? इट ही रिक्वायर्स नियर आउटर मोस्ट शेल फुलफिल होने के लिए 8, मतलब यहां पे 1 है, 7 और चाहिए इसको एम शेल के लिए। के शेल, एल शेल और ये एम शेल। एम शेल में कितने चाहिए? 1 है, 8 के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्स। तो फिर क्या करता है? अब 7 इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, कहीं से लेना मुश्किल है, क्योंकि वो जो प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में वो कैसे होल्ड कर पाएगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स? इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। कैसे देगा? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया, के शेल एल शेल। अब इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एल। कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आप देखेंगे जो मेटल्स होंगे ना, मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में आप देखेंगे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही होंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या करेंगे? मेटल इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। भाई, समझ में आ गया कंसेप्ट? नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू रिसीव और गेन इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेते ही। देखिए, ये रहा नॉन मेटल्स का एग्जांपल, क्लोरीन 287 17 नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। 17 नंबर पे आ रहा है। के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 7। अब देखिए, इसको कितने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, क्योंकि एम में कितने चाहिए? 8, 7 है, कितने चाहिए? 1। 1 इजीली ले लेगा, कहीं से गेन कर लेगा, ठीक है। साथ देगा थोड़ी, एक ले लेगा कहीं से। आप देखना नॉन मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल होंगे उसमें कितने होंगे? उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 6 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली वो क्या करते हैं? वो गेन कर लेते हैं। समझ में आ गया? और वो
तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। फिर मेटल्स इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। दो आपस में कोई मिले, एक को कोई चीज देनी है, एक को कोई चीज लेनी है, तो क्या करेगा? एक दे देगा। अभी मुझे चाहिए, किसी को देनी है, ला दे दे मुझे, बहुत इजीली। वैसे ही होता है। अब इसमें यह है कि आपके एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो सोडियम क्लोराइड का और एक दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड का, जिसका आपको फॉर्मेशन आ सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या आ सकता है, ये कैसे बनता है, तो आपको कंसेप्ट भी समझना है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाइज भी पूछा जा सकता है। मैंने लिखा है, देखिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे बनता है ये देखिए, हम सबसे पहले कोई भी आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो हमको सीधा सीधा कहाँ जाना पड़ेगा? कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो कंपाउंड बन रहा है तो कुछ ना कुछ चीजें मिल रही है, हमको देखना है कि उसका आउटरमोस्ट शेल में क्या क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो अगर NaCl की बात करें तो हमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले NaCl में सोडियम आ रहा है, सोडियम कौन से नंबर पे आता है? एटॉमिक नंबर 11, इट मीन्स 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, राइट। देन क्लोरीन, क्लोरीन में क्या है? 17 नंबर पे आता है, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, गॉट इट। अब क्या करेगा देखिए, यहां आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कि ये एक देना चाहता है, भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन देना है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, दे दो मुझे, मांग रहा है, दे दो, ये देना चाह रहा है, ले, इजीली। ये एक इसको दे देगा, इसके 8 हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। ये यहां से हट जाएगा तो ये आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, L कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए आगे का एक और पॉइंट कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये सोडियम है, सोडियम एक एटम है। क्यों एटम है? एटम क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें बराबर वो एटम है, अगर बराबर नहीं है तो आयन है। तो ये एटम आयन में कैसा बदला? ऐसे बदला कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन एक दे दिया इसने, यहां एटम है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्या बन गया खुद? Na प्लस। प्लस कैसे बना, ये सोचने वाली बात है कि Na प्लस क्यों लगाया अपन ने। तो यहां देखिए 281 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 में से अगर ये एक दे देगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो ज्यादा क्या हो गया? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या ज्यादा हो गया? 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया, मतलब एक क्या ज्यादा हो गया? प्लस। 11 प्लस है, 10 माइनस है, 10 माइनस है, 11 प्लस है, तो ज्यादा क्या हो गया? 1 पॉजिटिव ज्यादा हो गया। इसलिए हमने Na के ऊपर क्या लगा दिया कि अब जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर क्या ज्यादा हो जाएगा? एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। बेसिकली प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट गेटिंग डिक्रीज और इंक्रीज्ड बाय एनी वे। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से वो कहीं से भी कम नहीं हो रहे हैं, न बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, उस वजह से अब अपन को लगेगा प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो प्रोटॉन्स तो हिला ही नहीं, अपने आप क्या हो गए? अभी एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 15 लड़के 15 लड़कियां, ठीक है, 15 लड़के 15 लड़कियां। अब एक लड़का था, वो किसी और स्कूल में चला गया, एक लड़का किसी और स्कूल में चला गया, कितने लड़के बचे? 14। लड़कियां कितनी होगी? 15। अब बोलेगा ज्यादा क्या है? लड़कियां, लड़कियां आई थोड़ी कहीं से, नहीं, एक कम हो गया, ये सिस्टम है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ, प्रोटॉन एक अपने आप बढ़ गया। तो आप इस एक प्लस को देख के क्या बोल सकते हो? कभी भी आप देखोगे किसी भी आयन के ऊपर प्लस चार्ज लगा है, खाली प्लस लगा है, आप बोलोगे एक प्रोटॉन ज्यादा है, या फिर बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन कम है इसमें। ऑपोजिट, प्लस को देख के एक प्लस ज्यादा है मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है, या फिर आप बोल सकते हो एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या है? ये धन आयन बन गया, केटायन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। क्लोरीन नेगेटिव आयन में बदलता है, कैसे? तो देखिए 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कर रहा है? ये जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है? उसको रिसीव कर रहा है। ये रिसीव करेगा तो क्या हो जाएगा? 17 इलेक्ट्रॉन की जगह कितने हो जाएंगे? यहाँ 8 हो जाएंगे, मतलब यहाँ 17 की जगह क्या हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। क्या ज्यादा हो गया? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या ज्यादा हो गया? एक माइनस चार्ज ज्यादा हो गया। इसलिए क्लोरीन क्या बना देता है? क्लोरीन एनायन में चेंज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बन जाता है। माइनस चार्ज एक लगा हुआ है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि एक प्रोटॉन कम है, या फिर बोल सकते हो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है। दिख रहा है 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, आपको बनाना है।
एग्जामिनेशन में आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, आप बताइए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा? सबसे पहले आप सोडियम लेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाओगे एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना उसमें हमें क्या ड्रॉ करने हैं, उसमें हमें उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रॉ करने होते हैं। मतलब वी हैव टू ड्रॉ दिस इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को आपको नहीं लेना है कंसिडर, बिकॉज ये किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनका शेल कंप्लीट है, के शेल कंप्लीट, एल शेल कंप्लीट है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट ये कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो अपन को ड्रॉ भी वही करने हैं। तो आप देखिएगा सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 है, हमने ड्रॉ कर दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? देखो 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 डन। Na एक इलेक्ट्रॉन लेके आया पार्टिसिपेट करने, लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन अपने पास 7 लेके आया, एक चाहिए मुझे, दे दे। ठीक है, ये मिलेगा, मिलेंगे। सोडियम ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये ले जा, ले जा तू। तो जैसे ही देगा इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। बताया एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएगा क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? बस क्लोरीन क्या करेगा? 7 तो है, अब ये वाला यहाँ आ गया, ये रहा, दिखा दिए क्लोरीन बनाया बॉक्स में। 1 2 3 4 5 6 7 तो पहले से थे, एक भाई साहब ने दे दिया गिफ्ट में, आ गया यहाँ पे, ऊपर लगा दिया माइनस। क्यों माइनस? देखो क्या ज्यादा है, 18 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, माइनस चार्ज ज्यादा हो गया। तो आपको ये बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, समझना है, समझ गए ना आप? अब एक और चीज है कि ये जो होते हैं ना, ये एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एज एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज आयंस। तो ऑपोजिट चार्ज आयंस जो है वो आपस में इकट्ठे होकर एग्रीगेट रहते हैं, एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में ऑपोजिट आयन का गजब अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस। आपको पता है एक केटायन बन गया यानी प्लस आयंस, एक बन गया माइनस आयंस। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? अट्रैक्शन, प्लस प्लस रिपल्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन। तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो गया और क्या बन गया? ये एक आयनिक कंपाउंड बन गया। नाउ सेम मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड को समझना है, सेम टू सेम है, बस एक चीज ध्यान रखनी, क्लोरीन कितने दिख रहे हैं आपको? 2। 2 क्लोरीन ड्रॉ कर देना। ठीक है, 2 क्लोरीन ड्रॉ कर देना। सोचोगे 2 क्लोरीन से कैसे होगा? भाई इसके पास देने के लिए भी तो 2 है। क्लोरीन कितने ले सकता है? 7 हो गए, एक ही लेगा ये, एक और आप देखो फ्री में नहीं लेगा, इसको एक ही चाहिए कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ऑटो वाला जा रहा है, 6 सवारी बैठ सकती है, 5 बैठी हुई है, एक ही बिठाएगा नॉर्मल होगा तो, बाकी बढ़ने वाले तो बहुत सारे बढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तब जाके उसका ये शेल कंप्लीट हो पाएगा। या तो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 दे देगा, 2 देगा ही। ठीक है, तो ये वाला शेल उसको चाहिए कंप्लीट। अब 2 क्लोरीन आ गए, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को लेके गए, मेरे भी 2 खाली खाली, एक एक और चाहिए। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये भी इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, ये जैसे ही खत्म होगा, के शेल एल शेल, इसका आउटर मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल तब क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा। ये कंप्लीट इसका ऑक्टेट, इसके भी 1 1 मिल जाएंगे तो 8 8 हो गए, इन दोनों की भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, खत्म। क्या कर रहा है? मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले दो दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए। देखिए वापस यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ आपको, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखिए मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आ रहा है? 12 नंबर पे आ रहा है एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन कितने हैं? 12। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। अब ये जब ये इलेक्ट्रॉन 2 दे देगा, माइनस हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? जस्ट 10। ठीक है, क्या ज्यादा हो गए? 2 पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो गए, लगा दिया अब Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तब जाके क्या बन गया? ये बन गया एक कैटायन, मैग्नीशियम का कैटायन बन गया। ये एटम है, ये कैटायन है। +2 लगा रखा है, मतलब अपन क्या बोलेंगे? 2 प्रोटॉन ज्यादा है, या फिर बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें। क्लोरीन वैसी ही बात है, 2 क्लोरीन है इसमें। ठीक है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया वो ये लेगा, क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? क्लोरीन माइनस। ठीक है, जो अपन ने यहाँ बताया था, क्लोरीन माइनस कैसे हुआ? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, 2 8 7 है, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या हो जाएंगे? क्लोरीन 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, 18 जैसे होंगे तो ज्यादा क्या होगा? एक माइनस चार्ज ज्यादा हो रहा है, माइनस चार्ज ज्यादा हुआ, क्या बना दिया? एनायन। क्लोरीन का एनायन बना, इसने बनाया, ये भी बनाएगा क्लोरीन का एनायन। 2 क्लोरीन है,
मैग्नीशियम क्लोराइड में ध्यान रखना 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन के बारे में बताना, इसने भी इलेक्ट्रॉन लिया, एक इसने लिया है, एक इसने लिया है, दोनों ने एनायन एनायन बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे भाई साहब? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाओगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 ड्रॉ कर दिए, ये देखो 1 2 मैग्नीशियम के ड्रॉ कर दिए, क्लोरीन के साथ साथ ड्रॉ करने पड़ेंगे, इसके भी साथ इसके भी साथ, दोनों के साथ साथ ड्रॉ करो यार। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, देखिए खुद क्या बन गया, Mg2+ बना था यहाँ पे भी, बस ये बन गया Mg, बॉक्स बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसके पास चले गए 2 इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ तो 2 क्लोरीन दिखाई नहीं रखे, 2 क्लोरीन दिखा नहीं रखे, यहाँ 2 लिख दिया, अपन लिखते हैं ना स्क्वायर, बस 2 लिख दिया यहाँ पे, यानी ये 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो एक क्लोरीन का दिखा के 2 लिख देना नीचे, दोनों क्लोरीन के बारे में बात हो जाएगी। तो क्या दिखाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, वो माइनस चार्ज आ गया ऊपर, और ये नीचे 2 लिख दिया, मतलब ये 2 क्लोरीन है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर में हो चुका है। आयनिक कंपाउंड का जो ये सब टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है और इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला, ये पूछा जा सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती है, वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको डालूंगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है आयनिक कंपाउंड्स की। एक छोटा सा 1-2 पेज की चीज़ है ये, बट बहुत इंपॉर्टेंट बनती है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अच्छे से तैयार करना है इसको, अच्छा स्टडी करें, पढ़ाई करें। कोई भी डाउट लगे आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि हमें ये इशू है, हमारे प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें कुछ नए टॉपिक्स बताइए कि मुझे इस पे वीडियो बनाना है। मैं उन वीडियो को ज़रूर बना के आपके पास लाऊंगा, ईजी वे में आपको तरीके से सिखाऊंगा, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी साइंस में। अच्छे से पढ़िए, मेरा नया वीडियो आया तब तक कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, प्रिपेयर वेल। थैंक यू वेरी मच।